या अगला हमारा जो टॉपिक है वो है लस, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमारा एक क्वेश्चन है 18 और 20 का लस याद करना है, ठीक है। कैसे याद करेंगे? पहले हम कुछ बेसिस नंबर को जानेंगे। पहले इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नंबर्स हैं जो कि आपको जानना होगा, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। आप देखें कैसे करते हैं। तो कुछ नंबर्स आपके पास ये रहेंगी, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं हम, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 और फिर आगे हमारा होगा 11, 13, 17, 19। इतना आपके लिए काफ़ी, इस क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है। आगे और भी होता है बट इस क्वेश्चन के लिए इतना परफेक्ट है, मतलब ठीक है, इससे सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करते हैं? लॉस करने का मतलब होता है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। दोनों ऐसे, पहले ऐसे बनाएंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे और फिर 18 और 20 को ऐसे उतार लेंगे, कॉमा करके उतार लेंगे। अब आपको कैसे करना होगा? अब आपको यहाँ जो नंबर दिख रहा है 2, अब आपको पता करना होगा कि 2 की पहाड़ी में 18 आता है और 20 आता है 2 की पहाड़ी में। हाँ, तो आपका जो आंसर होगा कि हाँ, कि 2 की पहाड़ी में 18 और 20 दोनों आता है। तो कैसे करेंगे? 2 यहाँ पर रखेंगे। अब 2 की पहाड़ी में 18 कितनी बार में आता है? तो आप कहेंगे 9 बार में आता है। और 2 की पहाड़ी में 20 कितनी बार में आता है? 10 बार में आता है। अब 2 की पहाड़ी में 9 तो कभी आएगा नहीं, लेकिन 10 आएगा। तो जो पहले आएगा उसको पहले हम काट देंगे। तो 2 लेंगे, पहले 9 को छोड़ देंगे और 10 को पहले हम काट देंगे। 2 की पहाड़ी में 10 5 बार में आता है। फिर अब आपको मालूम है कि अब 2 की पहाड़ी में दोनों नहीं आएगा, लेकिन 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो 3 की पहाड़ी में 9 आएगा, 5 नहीं आएगा। तो पहले हम छोटे नंबर से पहले काटेंगे। 2 के बाद 3 है, तो 3 पहाड़ी में 3 बार, 9, 3 पहाड़ी में 9 3 बार में आता है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 5 को ऐसे उतार लेंगे। फिर 3 पहाड़ी में 3 1 बार में आता है, फिर 5 को ऐसे उतार लेंगे। फिर इसको 5 पहाड़ी में फिर 5 1 बार में आता है, इसको ऐसे कर लेंगे। इसे जितने भी ना ये सब फैक्टर जो आए हैं, इन सबको उतार लेंगे सब। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे और फिर 5, ये है ना। अब इन सबको आप गुणा कर दो, तो 2 दूना 4 और 4 तेई 12 और 12 तेई 36, 36 पंजे। अब 36 के गुणा इसमें 5 में कर लो, तो 5 छक्का 30, 3 हाथ से लग गया। 5 ते 5 3 18, 180 कितना हो रहा है? 180। इसका आंसर हो 180। ये इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका, ठीक है। तो आप बताएंगे 35 और 40 का जो है का लस है। ज्ञात कीजिए। ओके, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है मस, जिसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। हमें एक क्वेश्चन हमारे पास है 35 और 40 का हमें मस ज्ञात करना है। और बहुत लोगों को सवाल उठता होगा कि लस और जो मस होता है क्या दोनों सेम होते हैं? ये होते तो सेम है, बट इसको अलग अलग तरीके से मेथड से करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले तो सबसे पहले करेंगे कि आप 35 को पहले ऐसे कर देंगे और 40 को भी ऐसे कर लेंगे, और फिर इसको वही लस वाला जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। पहले बना लेंगे इसको। अब आपको बताएं कुछ नंबर्स आपको दिए गए थे, नंबर 2 3 5 7 ये नंबर दिए गए हैं। तो आपको मालूम है कि 2 के पहाड़े में तो 35 को भी आएगा नहीं, और 2 के बाद आता है 3 की पहाड़ी में 35 नहीं आएगा। फिर आता है 5 की पहाड़ी में 35 आता है। हाँ, तो 5 7 35, 5 पहाड़ी में 35 जो होता है 7 बार में आता है, और 7 पहाड़ी में 7 1 बार में आता है। फिर अब आपको उसमें वहाँ बताए थे कि पहले 2 है, तो 2 के मालूम है कि 2 के पहाड़ी में 4 आता है, 2 दूना 4, 0 ऐसे उतार देंगे। फिर 2 के पहाड़ी में 2 1 बार में आता है। फिर 2 के पहाड़ी में 10 5 बार में आता है। फिर 5 के पहाड़ी में 5 1 बार में आता है। तो जितना आपको आंसर, जितने भी फैक्टर यहाँ मिले हैं, पहले क्या मिला इसमें? पहले आप लिख लो, यहाँ मासा लिख लो, आप मासा लिख लो, या आप पहले मासा मत करो, पहले इसको सभी फैक्टर को उतार लो। पहले 5 गुणे 7 और फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें 2 नंबर्स हमें मिल रहे हैं, 5 और 5, यही 2 मिल रहे हैं, बाकी कोई नंबर इसमें मिल रहे हैं। ऐसा कोई नंबर हो जो कि दोनों में सेम मिलना चाहिए, तो मिल नहीं रहा सेम दोनों।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 5। तो आप मासा लिख दीजिए। मासा जो इसका होगा वो होगा 5। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन ये आप कर ही दिखाना, मासा का क्वेश्चन है। अगर आपको आए तो कर लेना, नहीं तो मुझे बता देना कमेंट में कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं इसको सॉल्व करके पूरा यूट्यूब पे पूरा अपलोड कर दूँगा और आप देख लेना।